BGGCT 133 जर्नल कार्डियोग्राफी का गेस्ट पेपर लेके आया हूं बच्चों। 2026 के लिए ये वैलिड है। 16 क्वेश्चन है, 5 ब्लॉक्स कवर करे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार आते हैं, तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले कार्डियोग्राफी का मीनिंग, नेचर, स्कोप और इवैल्यूएशन। दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 24। तो ये जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा है क्या, इसके डिफाइन करो, उसका नेचर बताओ, स्कोप बताओ और एक्सप्लेन करो उसका एवोल्यूशन। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब और रिलीफ मॉडल। अब देखते हैं नेचर क्या है। साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल है, आर्टिस्टिक है, ठीक है ना। स्कोप क्या है कार्डियोग्राफी का, वाइड रेंजिंग फीचर्स। एवोल्यूशन क्या है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवियल, मॉडर्न पीरियड। और लास्ट में कंक्लूजन। एक तरीका है, एक पैटर्न आंसर लिखने का। अगर ये तरीका या पैटर्न फॉलो नहीं किया जाए ना, तो मार्क्स नहीं मिलते, तो मार्क्स नहीं मिलते। आप देख रहे बच्चे, एक और चीज का हम ध्यान देंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्या आपको ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, एग्जामिनर क्या चाहता है। और प्रायोरिटी की जगह हम लिखेंगे उन्नति लेजेंड, हाई मीडियम लो, ठीक है। ये हमारे उन्नति का लेजेंड है। फ्रीक्वेंसी देखेंगे पेपर्स की, एक दो बार छोड़ के क्वेश्चन बार बार आया है। तो जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं 2026 के लिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर हमें लेटेस्ट पेपर के थ्रू समझाओगे? मैं आपके पास पेपर दिखाता हूँ लेटेस्ट। दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर 3 आवर्स का 100 मार्क्स का आपके सामने। जैसे 5 into 4 20 मार्क्स, इधर से आया था क्वेश्चन। 5 into 4 20 मार्क्स इधर से आया था। 5 साल के सॉल्व पेपर किए बिना आपने नहीं जाना है। जी हाँ, 5 साल के सॉल्व पेपर आपने एटलीस्ट करने हैं, ताकि आपके मार्क्स कहीं जाए ना, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। हिंदी इंग्लिश मीडियम मैंने दोनों में दिखा दिया। हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जाके डाउनलोड कर लो। चलिए आगे देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, लेकिन एक सेकंड रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो अभी। लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, अभी सब्सक्राइब करो। देखो इग्नू की हॉल टिकट की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट हमने दी। ये देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारे गेस्ट पेपर सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे पेपर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में क्या करना है, क्या छोड़ना है, सब मैं अपडेट कर चुका हूं। हमारी वेबसाइट पे आ जाइए unnatieducations.com। जी हाँ, पहले आप आएंगे unnatieducations.com पे, फिर आप यहां पर आके आएंगे इग्नू पे। जैसे ही आप इग्नू क्लिक करेंगे, या आप ऐसे जाके इग्नू क्लिक करेंगे, तो आपके सामने हमारी इग्नू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस पे क्या मिलेगा, एडमिशन, सॉल्व्ड असाइनमेंट, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। आपको बस बताना है कि आपको गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए। कोई भी हेल्प के लिए आप इसे फ्रेंड का शेयर करें। अरे इतना ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करें, अभी हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अभी लीजिए, चलिए देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। जिसमें सेक्शन ए है 5 into 4 20 मार्क्स का ये है। सेक्शन बी में 5 into 6, सेक्शन सी में 5 into 10, टोटल 100 मार्क्स इन 3 आवर। सेक्शन ए एंड बी अटेम्प्ट एनी 5 of 7। इन सेक्शन सी सारे क्वेश्चन कंपल्सरी हैं विद एन इंटरनल और चॉइस। आपको क्या करना है, राइट योर आंसर टू द लेंथ द पेपर इटसेल्फ स्टेट। सेक्शन ए 150 वर्ड्स का है, सेक्शन बी 250 वर्ड्स का है, सेक्शन सी 500 वर्ड्स का है। वर्ड की टारगेट लिमिट देखते हैं, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स। डू नॉट ओवरराइट। जब बोल रहे हैं ओवरराइट मत करो, तो मत करना बच्चों। सारे क्वेश्चन है, मैनी क्वेश्चन आस्क फॉर स्केच, ऑलवेज ड्रॉ द नीट डायग्राम। इन केस अगर आपको बोला गया स्केच से करो, तो आप एक अच्छा सा डायग्राम बनाओगे, क्योंकि उसके मार्क्स हैं। हर टॉपिक नहीं किया जा सकता, कुछ टॉपिक छोड़ने पड़ेंगे। उन टॉपिक्स का नाम रखते हैं हम स्किपेबल टॉपिक्स। क्या नाम रखते हैं, स्किपेबल। लॉन्ग न्यूमेरिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, फुल ग्राफिकल स्टेप्स, लर्न द प्रॉपर्टीज एंड अ नीट स्केच इंस्टेड। रियली आज सिंगल अपीयरेंस जैसे आइटम्स होते हैं, एरोग्राफ, मोनोडॉट मेथड, ये सब आप छोड़ सकते हैं। हैवी कैलकुलेशन ऑफ स्केल कन्वर्जन्स, अंडरस्टैंड द मेथड, ये नॉट वर्क एवरी वर्क एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब दोबारा से मेमोराइज एवरी सेंसेस टेबल, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, बड़ी छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट बात हमने बताई है। एग्जामिनर क्या चाहता है आपके सामने है। चलिए आंसर पे आते हैं। मैं आपको पेपर दिखा चुका हूं सर। 5 साल के सॉल्व आंसर्स भी हैं, बिल्कुल है जी। आप मेरी टीम को कांटेक्ट करके ले लेना। अब देखते हैं नेचर, देखते हैं कार्टोग्राफी है क्या। एक सिंप्लीफाइड विजुअल मॉडल है, जो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड को आइदर ऑन 2 और 3 डायमेंशनल सरफेस, आपको क्या करना है, साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट का यूज करके उसकी इजी प्रेजेंटेशन करनी है
टू डाइवर्स यूजर कम्युनिटीज के लिए। तो नेचर क्या है, ये अडॉप्ट करता है एक लॉजिकल अप्रोच इन डिसाइडिंग एक्सटेंट, प्रोजेक्शन, थीम्स और क्लासिफिकेशन। ये रेंज करता है फ्रॉम सिंपल हैंड टूल टू कंप्यूटर, जीआईएस, जीएफएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग। गुड प्रेजेंटेशन जरूरी है क्लियर कम्युनिकेशन के लिए। सो कार्टोग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी आर्ट साइंस। स्कोप क्या है इसका, ये कवर करता है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ एक्सटेंट, स्केल, प्रोजेक्शन, फील्ड सर्वे और डाटा कैप्चर। ये मैप करता है बहुत विजिबल फिजिकल फीचर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट थीम्स फॉर बिल्डिंग लेवल टू ग्लोबल स्केल। किसमें, 2D और 3D में, ठीक है ना। एवोल्यूशन देखते हैं। हिस्ट्री ट्रेसेस टू द बेबीलोन इरा, ग्रीक स्कॉलर सच एज एग्जामेंडर, हेरोडोटस, ठीक है ना। इट रिकॉग्नाइज द स्फेरिकल अर्थ। मेडिवियल के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, हर चीज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, हर चीज अच्छे से बताई हुई है और लास्ट में कंक्लूजन, जिससे आंसर अच्छे से खत्म होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन दबा दो, ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे। 5 साल के पेपर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, मैं देखता हूं मार्क्स कैसे नहीं आएंगे।